खबर पहलगाम हमले से है, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर के श्याम नगर में रहने वाले कारोबारी शुभम द्विवेदी की जम्मू कश्मीर के इस पहलगाम आतंकी हमले में मौत होने के बाद से कानपुर में उनका परिवार सदमे में है। आपको बता दें, आतंकी हमले में मारे गए शुभम का अब गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार ड्योढ़ी घाट पर होगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर गुरुवार को कानपुर पहुंचेगा। 2 लोग शव के साथ हवाई जहाज से सीधे कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जबकि परिवार के लोग आज जम्मू से दिल्ली फ्लाइट से पहुंचेंगे। कानपुर से 3 गाड़ियां परिवार के लोगों को लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गई हैं। उधर शुभम की मौत की जानकारी मिलने के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है। घर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ है और कानपुर के डीएम कमिश्नर भी परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। साथ ही लोगों का आवागमन लगातार जारी है। आपको बता दें, कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराजपुर क्षेत्र के हाथीपुर निवासी शुभम द्विवेदी की दुखद मृत्यु पर उनके पैतृक गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जिलाधिकारी कानपुर ने परिजनों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि शासन और प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना भी की। गौरतलब है कि 12 फरवरी 2025 को शुभम ने यशोदानगर की ऐसन्या से शादी की थी। 17 अप्रैल को दोनों ने पहलगाम की वादियों में हनीमून बिताने की योजना बनाई थी। उनकी पहली लंबी यात्रा थी ये, और परिवार वालों के मुताबिक 23 अप्रैल को वो घर लौटने वाले थे, लेकिन उससे एक दिन पहले ही मंगलवार दोपहर करीब 2:45 बजे पहलगाम के बैसारन घाटी में, जहां वो घूम रहे थे, आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और उनके साथ 28 लोगों को मार डाला। हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ ही थे। पत्नी ऐसान्या ने बेसुध हालत में परिजनों को बताया कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर बिना कुछ कहे शुभम के सिर में गोली मार दी। ये पूरी वारदात इतने अचानक और बेरहमी से हुई कि वो समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है। वो किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकली और फोन करके उन्होंने परिवार वालों को इस दुर्घटना की जानकारी दी। शुभम कानपुर जिले के सरसौल क्षेत्र के हाथीपुर गांव के मूल निवासी थे। उनके पिता संजय द्विवेदी शहर के प्रमुख सीमेंट कारोबारी हैं। वर्तमान में परिवार श्यामनगर कानपुर में रहता है। शुभम की मौत की खबर जैसे ही गांव और शहर में पहुंची, वहां शोक की लहर दौड़ गई। गांव के लोग बड़ी संख्या में परिवार के घर पहुंचने लगे हैं, जबकि श्यामनगर में स्थानीय व्यापारियों ने कुछ देर के लिए दुकानों को बंद कर शुभम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार वालों से मिली जानकारी के मुताबिक शुभम और उनकी पत्नी अकेले नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के कुल 11 लोग कश्मीर की यात्रा पर घूमने गए थे। उनके माता पिता संजय और सीमा, बहन आरती, बहनोई शुभम दुबे और ससुराल पक्ष से ससुर राजेश पांडे, सास और अन्य सदस्य भी साथ थे। पूरा परिवार कश्मीर की खूबसूरती देखने गया था, लेकिन लौट रहा है अब शोक की एक तस्वीर बनकर। गौरतलब है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी मृतकों की सूची में शुभम द्विवेदी का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के मुखौटा संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने ली है। यूपी न्यूज 9 के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।